स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप लोगों को अभी हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.1 फिनिश हो चुका है और पिछले वीडियो में हमने आपको जो फार्मूले एक्सरसाइज 13.2 में यूज होने वाले हैं यानी सिलेंडर से रिलेटेड, वो फार्मूले हमने आपको कुछ बताए, लेकिन उसमें हमने सॉलिड सिलेंडर की बात की थी। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि एक सॉलिड सिलेंडर होता है और एक हॉलो सिलेंडर होता है। आप भी कहेंगे क्या क्या होता है? एक सॉलिड सिलेंडर होता है, एक हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखला। खोखला जानते हैं ना? आप लोगों ने देखा होगा गांव में या यहाँ भी देखते हैं, जहाँ पर सरकारी तेल बंटता है मिट्टी वाला, तो ड्रम जो होता है ना उसका, तो ड्रम आप देखेंगे कि उसके अंदर तेल भरा होता है। क्यों? क्योंकि खोखला होता है, उसमें जगह होती है, इस वजह से उसमें तेल भर दिया जाता है। तो आपका हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना? तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जब हॉलो सिलेंडर होगा तो उसका जो बना होता है जिस सीट का, उसकी कुछ विड्थ होगी, मोटाई होगी, और जब विड्थ होगी तो जो मटेरियल का बना होगा तो उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी हॉलो सिलेंडर में मान लीजिएगा कि तेल भरा हुआ है उसमें, अब ये पूछा जाए कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, तो जितना उसके अंदर तेल होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए आप को रेडियस पता होनी चाहिए, उसकी हाइट पता होनी चाहिए, और आपका जितना भी उसके अंदर ऑयल है उसका वॉल्यूम निकल आएगा, और उस ऑयल का वॉल्यूम उस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। कभी कभी ऐसे कह दिया जाता है कि हॉलो सिलेंडर है, इसमें जो शीट लगी हुई है उसका वॉल्यूम निकालिए। तो स्टूडेंट, उसमें ये देखना पड़ता है कि जो शीट लगी हुई है वो कर्व बेस पर ही लगी हुई है या ऊपर नीचे भी लगी हुई है, यानी सिलेंडर जो है क्लोज है या ओपन है। अगर दोनों तरफ से ओपन है तब तो उसके जो CSA का डिफरेंस है, जो CSA का उसका डिफरेंस है, वो अप्लाई होगा। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं है तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपका फार्मूला यही होगा कि इंटरनल वॉल्यूम को आउटर वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, जितना आ जाएगा वो उस शीट का वॉल्यूम होगा, या वो शीट जिस मेटल की बनी हुई है उसका वॉल्यूम होगा। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हॉलो सिलेंडर भी आपका 13.2 में यूज होगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो कॉन्सेप्ट को आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट। ये आपका आउटर रेडियस हो जाएगी कैपिटल R, और ये इनर रेडियस हो जाएगी स्मॉल r। ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये इनर रेडियस है, और यहाँ से ये बाहर तक जो है ये
आउटर रेडियस है, याद रखें। ये भी आपका, इसको शेड कर लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये बीच में और ये अंदर, ये स्पेस है इसके अंदर, ये हॉलो सिलेंडर आपका बनके तैयार हो गया। आप लोग देख लें, आप लोग भी बना लें, अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को अगर बनाना नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके बनाएं या वीडियो को स्लो करके उसको बनाते जाएं जैसे हमने बनाया है, ठीक है, और बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग विदाउट फिगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ना करें, उसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है ना। अब देखें, अब आपको इसमें जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि इसमें कोई भी लिक्विड भर दिया गया है और ये पूछा जाएगा कि लिक्विड भर दिया गया है तो उसका वॉल्यूम कितना है। तो लिक्विड भर दिया गया है, वॉल्यूम कितना है, तो स्टूडेंट्स इसमें अलग से कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉलिड सिलेंडर का हमने फार्मूला वॉल्यूम का बताया है वही आप अप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये पूछा जाए कि जो ये हॉलो सिलेंडर बना है जिस मेटल का, उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको इंटरनल और आउटर वॉल्यूम फाइंड करना है, और इंटरनल और आउटर वॉल्यूम फाइंड करके और उसका डिफरेंस जो आएगा वही हॉलो सिलेंडर जिस मेटल से बना है उस मेटल का वॉल्यूम होगा। तो स्टूडेंट चलिए, हम आपको बहुत ज़्यादा कुछ पेचीदा स्थिति न लाते हुए आपको एकदम सिंपल वे में बताते हैं जो डायरेक्ट आप कर लेंगे। उसके लिए फार्मूला आप लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसी में वैल्यू रख देना है, ठीक है। अगर आपको ये लगता हो कि ये आया कैसे है तो आपको ये बता दें कि आपका निकलने के लिए कैसे हुआ है उसको मैं डिटेल में बता सकता हूं। वो ऐसे है कि वॉल्यूम इक्वल टू आउटर वॉल्यूम यानी बाहर वाला वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाता है, आउटर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इनर हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो क्या करेंगे, इसमें से हम पाई एच कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं इसका CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर निकालने को बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आउटर CSA यानी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर CSA। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, याद रखें। तो आउटर आपका हो जाएगा 2 पाई, बस केवल आर में चेंजिंग होगी, बाकी वही रहेगा, कैपिटल आर यहाँ यूज होगी, 2 पाई आर एच, ये आपका एच हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस
2 पाई स्मॉल आर एच। अब क्या हो जाएगा, 2 पाई एच कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये आपका हो जाएगा CSA ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स जिनको डायरेक्ट याद करना हो फार्मूला कि क्या लगेगा, वो इस फार्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, जिसको डायरेक्ट करना होगा वो इस फार्मूले को याद कर लेंगे। और जिनको ये देखना कि कैसे आया है वो ऐसे समझ लेंगे। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं TSA। स्टूडेंट इसमें आपका TSA ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CSA ऑफ, यानी CSA हो जाएगा और प्लस जो इसके सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के जो सर्कुलर पार्ट थे उनका एरिया, यानी एक तो नीचे है एक ऊपर है, तो एक सर्कुलर नीचे एक ऊपर, तो आप ये देखें एक हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर रहेगी इसमें, बाहर का लेंगे आउटर, और माइनस हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इनर। दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये दोनों का डिफरेंस क्यों है स्टूडेंट्स, दोनों का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपका जो हॉलो सिलेंडर बना हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि बीच का हिस्सा खाली है, और जो बीच का हिस्सा खाली है तो उसके एरिया को तो माइनस करना पड़ेगा ना, इसी वजह से माइनस किया गया है। तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो CSA स्टूडेंट्स आपने देखा है, CSA का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखवाया है 2 पाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो ये फार्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस आर, सेकेंड ब्रैकेट में आर माइनस आर। तो देखिए कैसे कर देंगे इसको, 2 पाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये हो जाएगा 2 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड सेकेंड ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखिए इस पूरे में अगर हम चाहें कॉमन लेना तो ले सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो देखें इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में 2 पाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, इतना तो ये निकल गया, बचा क्या h, यहाँ पर क्या हुआ 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये निकल गया, यहाँ पर बचा क्या प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो स्टूडेंट्स TSA आपका यही है हॉलो सिलेंडर का। जो लोग कैलकुलेशन इसका पढ़ना चाहें तो वो पूरा देख सकते हैं ऊपर से, और जो लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो इस फार्मूले को याद कर लेंगे। ये हॉलो सिलेंडर का फार्मूला है, ठीक है। और जैसे ही आपको वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, आप इसमें पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका था हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करें, जो प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे 100%, ठीक है। और आप लोग इस
वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें, तुरंत लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।